हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल का पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हम आगे देख रहे हैं अजमेर का ही है मेयो कॉलेज। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय में रिचर्ड बोक द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्वजनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। फिर है नेक्स्ट, सोने की नसिया। 19वीं सदी में निर्मित ये जैन मंदिर भारत के समस्त मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्णनगरी का नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना हुआ है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हैं, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थंकरों की छवियों व चित्र बने। ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र ही मंदिर है पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर का रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट है पुष्कर सरोवर। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। इसे मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9-10 मीटर गहरी ये झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात सन 1978-79 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर में है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षी की प्रजातियाँ नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्विंगल, क्रेस्टेड सरफेट, ईगल रेड, स्परफाउल, सेट ग्राउंड्स, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चंस अभी रीट मेंस 2026 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसमें से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहले स्टेटमेंट में ये था सरिस्का को ये अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, ये दिया हुआ था और ये भी था। और फिर पूछा हुआ था इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इनमें से सेम टू सेम लाइन उठ के आती है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, इस बुक को पहले अच्छे से कवर कीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अलवर का है भानगढ़। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडहरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। मुंशी महारानी की छतरी। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुंशी महारानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ है। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान हैं। महाराजा बख्तावर सिंह की जीवन संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। फिर है नेक्स्ट भृतहरि मंदिर। राजा भृतहरि अलवर के एक वैरागी शासक थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यही बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में भृतहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भृतहरि की आराधना करने आते हैं। पास में ही भगवान हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर भी स्थित है। फिर नेक्स्ट है सिलीशेट झील। अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीशेट झील स्थित है। अलवर में सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेट बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई थी। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेट लेक पैलेस
दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। सिलीसेट झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग तथा बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न जातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बतखें व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, पहले हमने अजमेर के देखे थे पर्यटन स्थल, फिर हमने अलवर के देखे थे और अब हम बांसवाड़ा के देखेंगे। सुनहरे बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? सुनहरे द्वीपों का शहर। इसमें कौन है? माही बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का ये सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट है तथा बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब ये पूर्ण भर जाता है तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नज़ारा अनुपम और मनोहर ही होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना है। फिर है त्रिपुर सुंदरी। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूर पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण के सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयु धारण किए देवी की विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता त्रिपुर महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र एवं अश्विन नवरात्रि में हजारों संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। ये जो अभी हमने पूछा है, ये गांव के नाम और इन्हें स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं, ये सब PYQs है। ये पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है मानगढ़ धाम। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध इसे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। ये स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली मानी जाती है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब्दुल्ला पीर, ये बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय के लोग दरगाह को के उर्स में शामिल होने आते हैं। ये भी PYQs है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम बारा के पर्यटन स्थल। सीताबाड़ी, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। इसमें कई कुंड भी है, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है शेरगढ़ किला। 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता था। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। इसका मूल नाम कोशवर्धन था। रामगढ़ भणदेवरा मंदिर, शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं तो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बाड़मेर के मंदिर। थार के किराड़ू मंदिर। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे यह मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिन्हें आप जाकर देखें तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ यथास्थान, कुछ इधर उधर रेत के धोरे में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर है, जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है।
आगे का हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। यह पार्ट 2 था, इससे पहले हम एक पार्ट 1 देख चुके हैं। धन्यवाद।